आपको बता रहे थे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, सब क्लियर है? आवाज़ नहीं आ रहा है। आज आप लोग को और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करवा के बताएंगे। इन्वर्स थोड़ा सा कंसेप्ट वाला ज़्यादा है, इसलिए डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स उसमें आता है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ हम और प्रैक्टिस करवाते हैं। इन्वर्स निकालते कैसे हैं वो तो बेसिक चीज़ हम बता चुके हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम्स बता के आपको इन्वर्स को का प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं। आप लोग को बताने जा रहे हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वही बताने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन लेते हैं। EP1 में, EP3 में आप लोग को एक क्वेश्चन नंबर 19 बताए थे, 20 बताए थे, एनसीईआरटी का ही है। 2022 बना लिए होंगे आप लोग, और ये सब का हिंट किए थे कि ए बी कैसे निकालिएगा, बनाए थे, सब वेरीफाई किए थे। और 25 बोले थे बना लीजिएगा, हिंट किए थे, ये बता दिए थे। 26 सब बनाए हैं ना जी, और 27 हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम बनाते हैं ना। मैथ्स अगर सीखना है तो प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा, जब तक सोचिएगा नहीं मैथ सीखिएगा नहीं। ये मत भूल भुलैया में रहिएगा कि सर तो बताते हैं तो हम सब समझ ही जाते हैं, बना लेंगे, नहीं बनेगा। जब बनाने बैठिएगा बहुत जगह फंसिएगा, बहुत जगह प्रॉब्लम होगा। समझने के लिए सब समझ जाइएगा, क्योंकि उस ढंग से बताते हैं। इसलिए मैथ्स अगर सीखना है तो प्रॉब्लम बनाने का आदत डेवलप करिए, अभी तक नहीं किए हैं तो। नहीं तो अब आगे जो चैप्टर सब आने वाला है और प्रॉब्लम बनाने वाला है। जितना आप मैथ्स में प्रॉब्लम बना, ऐसे मैथ्स प्रैक्टिस का है, जितना मैथ्स को प्रॉब्लम्स बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ्स बेहतर होते चला जाएगा। और आगे जो चैप्टर्स आएगा मेनली जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसमें और दो इंटीग्रेशन विशेषकर और दो कदम आगे है। मीन्स मैथ्स तो ऐसे ही प्रैक्टिस से काम करना पड़ेगा, खूब प्रॉब्लम बनाना होगा। इंटीग्रेशन और दो कदम आगे है, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स बनाना पड़ेगा। इसलिए अभी से आदत डेवलप कर लीजिए। बिना प्रॉब्लम का मैथ तो सीख ही नहीं सकते हैं। हम अपने बहुत सारा प्रॉब्लम्स बताते हैं ताकि आपको हर आइडिया मिले कि कैसे, लेकिन हम करते हैं उससे नहीं होगा। आप उसको मेरे बनाए अनुसार, हमारे सोचने का जो तरीका सिखाएं उसके अनुसार कितना काम करते हैं, कितना बनाते हैं प्रॉब्लम, उससे होगा। इसलिए एकदम आदत बना लीजिए कि मैथ्स में प्रॉब्लम्स बनाना है। कम से कम, ज़्यादा मत बनाइए। आप नहीं, आपको समय मिलता है या आप कामचोर हैं तो ऐसे, अगर कामचोर नहीं है तो समय मिलता है, लेकिन अगर कामचोरी है करते हैं तो कम से कम जितना हम क्लास में थ्योरी बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, उसको बार बार पढ़िए जब तक दिमाग में सेट नहीं होता है। और फिर उसके बाद जितना हम क्लास में प्रॉब्लम्स बता देते हैं उसी को बनाइए। एकदम मैथ्स एकदम आपको बेहतर हो जाएगा, सोचना आ जाएगा। और जैसे ही सोचने आ जाएगा आप रुकिएगा नहीं, हम जितना बताते हैं उतना ही पर रुकिए। जैसे ही सोचना आ जाएगा, दिमाग में कुछ मीन्स मजा आने लगता है तो क्या करते हैं, और एक सोचता है और करो और करो। तो जैसे ही आप इसको बना लीजिएगा आपको अच्छा लगने लगेगा, बनाने का मन करेगा। फिर अपने आप ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइएगा। अच्छा बोर्ड में देख लेते हैं कैसा पूछा है, देखिएगा तो फटाफट बनते चला जाएगा। अच्छा थोड़ा सीबीएसई वाला भी देख लेते हैं, तो नहीं, हमको तो नहीं देना है सीबीएसई, हमको बिहार बोर्ड देना है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चनवा देख लेते कैसा है, क्योंकि मजा आ रहा है तो आपको क्वेश्चन देखने में मजा है। तो फिर देखिए अरे ये भी तो बन ही जाने वाला, फिर अच्छा ये तो बोर्ड वाला बन गया, तो आईटीओ वाला देखते हैं, आईटी वाला वो भी देखिएगा, वो भी बनने लगेगा। समझे? तो इसलिए सबसे पहला काम क्या, ज्यादा मत करिए, आप ज्यादा मत करिए। हम जितना क्लास में प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जितना थ्योरी बता रहे हैं उतना ही करिए। आप उतना करिएगा, अपने आप मैथ्स में आपको मजा आने लगेगा, फिर आप वहां रुकिएगा ही नहीं। मेरा चैलेंज है, ये सब मेरा आजमाया हुआ है, वहां रुकिएगा ही नहीं। अगर आप सही में पढ़ रहे हैं अच्छा करने के लिए, अगर आप
ऐसे ही दिन कटुआ पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो प्रणाम है आपको, कोई मतलब नहीं है यहाँ आने का, ठीक है। लेकिन सही में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वहाँ रुकिएगा नहीं, आप एकदम ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम बनाना ही है। लेकिन पहले ज़्यादा मत करिए, हम जितना क्लास में बताते उतना ही करिए, उतना ही करिए, ज़्यादा मत करिए। चलिए लेते हैं और प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं। आज तो लाइन परेशान कर दिया है, ठीक है। क्या है देखिए, कर है, देखिए एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए यहीं पर, कर है, क्वेश्चन को नहीं ले चलते हैं। बोल रहा है एज इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है कि क्या होगा। तो ये सीधा प्रॉपर्टी से आप बना सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन था वो, नंबर 28 ए ना था। तो क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ, आपको बता रहे हैं EP3 का एलिमेंट्री 3 का क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। डिटर्मिनेंट जब ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे सिंबल दे दीजिए, ऐसे सिंबल दे दीजिए, इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सीधा प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट का पावर क्या -1, मतलब 1 बाई क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। एक क्या है प्रॉपर्टी है, ए वाला ऐसे कैसे हो जाता है, बाई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पढ़े हैं उससे आप निकाल लिए, ठीक है। चलिए और आगे प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है देखिएगा, इसको लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लेके चलते हैं, ऑप्शन वाइज देखेंगे कि क्या हो सकता है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 29 में बोल रहा है कि ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली, ए और बी एक दूसरे का इनवर्स होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली मीन्स ए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्या है, बी का इनवर्स है, ए क्या है, बी का इनवर्स है, बी का इनवर्स है, बी इनवर्स क्या है, ए है, एंड साथ में क्या है, बी भी क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है, ऐसा है। ए क्या है, बी का इनवर्स है, और साथ में बी भी क्या है, ए का इनवर्स है। तो बताना है किसमें से क्या होगा। अब आप जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन होता है तो अपने ज़रूरत के अनुसार उसमें किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। कुछ याद आ रहा है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिएगा बी का इनवर्स लिखा हुआ है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो हम इसमें बी या बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए का इनवर्स लिखा हुआ है मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो हम इसमें ए या ए का इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसमें राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बाई मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें इधर से हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, बाई बी फ्रॉम राइट, राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी राइट में इधर भी राइट में लिखेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी राइट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, बाई इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाई ए कहाँ से, तो फ्रॉम, इसमें भी राइट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए एक बन जाएगा राइट से मल्टीप्लाई करने पर ए बी और दूसरा बन जाएगा बी ए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, ए क्या हो जाएगा, ए राइट से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी राइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स और क्या बी हो जाएगा, और यहाँ भी क्या बनेगा, इधर भी राइट से मल्टीप्लाई करें तो बी ए और ए क्या बन जाएगा, ए इनवर्स और क्या ए। और आप ये जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी।
आप जानते हैं कि सी मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, आई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या, आई, और ए भी क्या है, आई। तो ए बी इक्वल टू क्या, आई, और बी ए भी क्या होगा, आई। दोनों बराबर होगा और वो क्या होगा, आइडेंटिटी के बराबर। कौन सा हो जाएगा आंसर, तो डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इस टाइप से चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं। बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी बहुत सारा याद आएगा, बहुत सारा कंसेप्ट को करने का आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्ट वाला इन्वर्स, ठीक है। खाली इन्वर्स निकालना तो आपको सिखा चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से सभी बातों को देखिएगा। देखिए कर है, इसका हिंट हम करेंगे करेंगे करेंगे। देखिए क्या आप लोग को करना है, पूरा सीधा जहाँ इन्वर्स निकालना होगा वो हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो सब तो सिखा चुके हैं। कुछ अलग सीखना होगा, वही हम बताएंगे। देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का कर है कि ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं रिवर्सल लॉ, तो इसको आप लिख सकते हैं बी का इन्वर्स, पहले बी का इन्वर्स फिर क्या, ए का इन्वर्स लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपको पता है, बाई प्रॉपर्टी ऐसे लिख दिए। अब देखिए क्या है, ए का इन्वर्स तो दिया हुआ है, लिख देंगे, और बी का इन्वर्स निकाल लीजिए। यहां से बी का इन्वर्स कैसे निकालिएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी और इनटू क्या, एडजॉइंट बी, पता है ना जी। ए वाला ऐसा हो गया, और ए इन्वर्स तो दिया ही हुआ है, तो इसको फाइंड कर लीजिए, फाइंड कर दीजिए, देन फाइंड प्रोडक्ट, देन फाइंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो करिएगा, हिंट है इसका, नहीं होगा जी, ये बता चुके हैं इन्वर्स निकालना, इसलिए हम छोड़ दिए, अब एक ही चीज नहीं बताएंगे। डिटर्मिनेंट इसका बी का निकाल लीजिए, एडजॉइंट जानते हैं निकालना, शॉर्टकट तरीके से निकाल लीजिए। जब वो निकल जाएगा, इन्वर्स दिया हुआ है ए का, रखिए और उसको क्या करिएगा, प्रोडक्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा। या बहुत लोग कर भी लिए होंगे, लेकिन नहीं किए हैं तो करिएगा। ये नहीं कि ऐसे कर लेंगे, वो सब नहीं हो, आपको करना पड़ेगा, तब जाके सीखेंगे। 31 में क्या है देखिएगा, कर है एक्स वाई जेड आर नॉन रियल नंबर्स देन इनवर्स ऑफ दिस चीज। ये ऐसा है तो इसका इनवर्स बताना है। 31 में ए का इनवर्स बताना है, ए का इनवर्स बताना है, यही ए है और इसका इनवर्स बताना है। बोलिए क्या करिएगा, ए का इनवर्स निकालना है। ये कोई विशेष मैट्रिक्स है, कोई स्पेशल मैट्रिक्स दिख रहा है, क्या है। एक तो इनवर्स जैसे निकालना चाहते हैं, जानते हैं, उसे निकाल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं दिए हैं। इसमें स्पेशल है, उस स्पेशल तरीका से निकालने का जो प्रॉपर्टी बताएं उससे करिए। आप निकाल सकते हैं, जैसे इनवर्स निकालने का निकालिए, डिटर्मिनेंट फटाक से निकल जाएगा, फिर एडजॉइंट निकालिए, जो जानते हैं तरीका निकालिए, बनेगा। उसके लिए हम नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन इसका प्रॉपर्टी होता है। ये क्या है, इनवर्स क्या है, स्पेशल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, दिख रहा है जी, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर आप इसका इन्वर्स जानते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या, रेसिप्रोकल। तो ये 1 बाई एक्स और बाकी सब तो ऐसे ही 0 0 हो जाता है, 0 डायगोनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल, 0 0 0 और क्या 1 बाई जेड। और भूल गए, ये सब ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, आपको एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, याद रहेगा, जल्दी से बन जाएगा। नहीं तो फिर आप बनाइए इन्वर्स निकालने का, जो क्या करिएगा, पहले एडजॉइंट निकाल लीजिए उसका, फिर उसके बाद क्या करिएगा, उसमें डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। वो तो सीख चुके हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स प्रॉपर्टी में बताए हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का क्या, रेसिप्रोकल, बाकी सब तो 0 0 होता ही है। तो इस टाइप से चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर ए वाला है, और कुछ प्रॉब्लम्स देखिएगा। इसमें क्या करिएगा बताइएगा, ए ऐसा दिया हुआ है, बी ऐसा दिया हुआ है, तो एम ए बी इक्वल टू ऐसा है, तो एम का इन्वर्स निकालना है। तो अभी एक प्रॉब्लम बताए थे, एम का इन्वर्स निकालना है, तो क्या अलग अलग का इन्वर्स कर देंगे क्या, बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। मीन्स हम कर रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं अच्छा इसको लेके ही चलते हैं।
थोड़ा हिंट ही करेंगे, लेकिन ये सब कोई ना कोई क्वेश्चन देते हैं तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। मेरे एलिमेंट्री अगर बना लिए तो आप मस्त कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन देते हैं। ये नहीं कि खाली क्वेश्चन एक रिपीट कर दिए, बहुत रेयरली कम क्वेश्चन मिलेगा जो एक ही कंसेप्ट से है। कुछ ना कुछ उसमें सिखाने के लिए ही हम डालते हैं। अगर A to Z बनाएंगे कुछ ना कुछ आप गेन करेंगे, सोच के बनाएंगे तो। देखिएगा, बस हम हिंट करेंगे। हम कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स निकालना, M इन्वर्स, और M क्या है तो AB है, तो AB का इन्वर्स है। तो हम क्या करते हैं, ये B का रिवर्सल लॉ इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यही पूछ रहे हैं आपसे। बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। काहे? काहे? ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा जी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कहां दिमाग हुआ रहता है? काहे नहीं बोलते हैं? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, तो ए हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ए वाला इनवर्स नहीं एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंस ए एंड बी आर नॉट स्क्वायर। अब लोग बिना सोचे समझे ये सब कर देते हैं, इसलिए सब दिए हैं क्वेश्चन में, ताकि आप ध्यान जाए इस पर। नॉट ए एंड बी आर नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, खाली ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स उसको उसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, तो इसको करे एक गलत तरीका हो जाएगा। तो सही तरीका क्या करिएगा, करेक्ट मेथड क्या है, करेक्ट मेथड क्या है, आप क्या करें, फाइंड कर लीजिए पहले ए बी, फाइंड कर लीजिए ए बी। ए बी निकलेगा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकलेगा, वो निकालिएगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा, देखिए ए 2/3 ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। देखिए निकालना, वो सब बताए हैं। तो इसको फाइंड कर लीजिए, देन फाइंड इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स निकाल लीजिएगा, इट्स इनवर्स। ठीक है, निकलेगा जी, तो निकाल लीजिएगा, पहले प्रोडक्ट करिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी ए मैट्रिक्स सच दैट रेसिप्रोकल ऑफ 7A इज मैट्रिक्स दिस, फाइंड ए। तो 7A क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। तो मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल का मतलब उसका इनवर्स। आपको बता चुके हैं, कोई भी मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a मत लिख दीजिएगा, क्योंकि डिवीजन तो होता ही नहीं मैट्रिक्स में। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है क्या, उसका इनवर्स। तो 7A रेसिप्रोकल है किसका, तो इसका। मतलब 7A क्या है का इनवर्स, 7A इनवर्स है किसका, इसका है। रेसिप्रोकल ऑफ 7A इज दिस, मतलब 7A का इनवर्स क्या है, ऐसा है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कहा गया है, ऐसे बोला जा रहा है, 33 में कहा गया है, 33 में कि 7A का रेसिप्रोकल A है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7A का इनवर्स क्या है, यही वाला मैट्रिक्स है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया जे? 7A का रेसिप्रोकल A है, रेसिप्रोकल का मतलब इनवर्स। तो 7A का इनवर्स क्या है, ए वाला है। तो बताइए कि ए क्या है। तो एक तो तरीका है, आप अब इनवर्स 7A का निकालना है तो आप क्या करिए, दो मैट्रिक्स इक्वल है, एक प्रॉपर्टी अब यूज कर लेते हैं। हमको ए निकालना है तो यहां से इसको हटा देते हैं। हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका इनवर्स भी इक्वल होता है, नहीं पढ़े हैं? तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका इनवर्स भी इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों साइड इनवर्स कर देते हैं। तो 7A का इनवर्स का, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, 7A का इनवर्स का क्या, इनवर्स, और इस साइड में ए वाला
-1 2 और 4 -7 का क्या इन्वर्स करेंगे। तो यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से क्या करिएगा, इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, वही मैट्रिक्स। आप जानते हैं कि इन्वर्स का इन्वर्स वही मैट्रिक्स, तो इधर तो इन्वर्स हो जाएगा और ये इसका इन्वर्स निकालना है। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई उसका डिटर्मिनांट, तो पूरा डिटर्मिनांट लिख देते हैं -1 2 और क्या ए 4 -7 और -7 और इनटू क्या एडजॉइंट, एडजॉइंट में उसके एडजॉइंट में उसका डिटर्मिनांट डिवाइड करते हैं, वही उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाता है। तो इसका इन्वर्स निकालना है तो इसके एडजॉइंट में, एडजॉइंट कितना इसका निकाल लीजिए -1 2 और क्या 4 -7। ठीक है जी, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए प्रॉपर्टी भी याद कराते चलना है। इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, वही मैट्रिक्स होता है, तो उसी से लिख दिए हैं। इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो गया, वही मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 7 - 8 माइनस ऑफ क्या, कितना बनेगा 1 हो जाएगा, -1। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड से। कैसे निकालते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल डायनल को इंटरचेंज, -7 और -1, सेकेंडरी डायनल का साइन चेंज, साइन चेंज के -2 -4 कैसे लिख दिए, तो बाई शॉर्टकट। एक कैसे लिख दिए हैं, तो बाई शॉर्टकट। ठीक है, कट नहीं अट रहा है तो कट देते हैं इसको, तो इधर कर लेते हैं कट। तो यहां से आप माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना बनेगा, तो सभी में मल्टीप्लाइड होगा, तो 7 और 2 और 4 और 1, और यही हो गया 7 ऑफ ए। और अब यहां से ए निकालना है, तो 7 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ किससे डिवाइड हो, यहाँ तो ए हो गया, और इधर कहाँ डिवाइड होगा, कोई मैट्रिक्स में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, उसके सभी एलिमेंट में। तो यहाँ डिवाइड करिएगा 1, यहाँ पर 2/7, यहाँ पर 4/7, यहाँ पर 1/7 हो गया। यही ए मैट्रिक्स निकालना था जब ऐसा दिया हुआ था। तो ये सब चीज को समझते चलिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 33, 34 में क्या है, देखिए इसको लेके चलते हैं, 34 को लेके चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है 34 में क्या कहा गया है, बोला जा रहा है कि ए इज इनवर्स ऑफ बी। ए क्या है, बी का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्या है, बी का इनवर्स है, बी इनवर्स है ना, ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो बी इनवर्स क्या है, ए है, ए इज इनवर्स ऑफ बी। अब वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको मैथमेटिकली लिखती है। तो कह रहा है एक्स का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट को तो ये दिखता है कि अच्छा ए बी के इन्वर्स के बराबर है, तो ये तो दिया हुआ है, बी का इन्वर्स निकाल लेते हैं, और दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन जब इन्वर्स निकालने जाएंगे उस टाइप से करेंगे, बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। मैथ्स का यही तो है, आप सिंपल एक तरीका जानेंगे तो उससे बनेगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत बार फंस जाएंगे। इसलिए सभी डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। जिस समय आप सभी डायरेक्शन में सोचना सीख गए, मैथ्स इजी हो गया। ठीक है, और मैथ्स में प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके लिए एक परेशान सीखने का आप अगर चाहत रखेंगे तो मजेदार होते जाएगा मैथ, और अच्छा होते चला जाएगा। और सीखने का कोई इंड नहीं होता है, सीखते चलिए जो भी आप देख रहे हैं, जितना हो सकता है करिए, करते रहिए अपना जो भी समय है उसमें। तो एक तो है कि इन्वर्स निकाल के इसको कर, लेकिन इन्वर्स निकालने ऐसे ही अननोन है, यहाँ एक्स आ गया,
पहले डिटर्मिनेंट निकालिएगा, फिर सबका एडजॉइंट निकालिएगा, अननोन के टर्म में भारी काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कुछ बात को? तो ऐसा कुछ हो कि इन्वर्स नहीं निकालना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, तो कुछ सोचते हैं। देखिए, आप देखें कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इन्वर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसमें बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग क्या, हम बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। काहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बी, और अब वो सब पता रहेगा प्रॉपर्टी कंसेप्ट, तब आप सोच पाएंगे। नहीं तो आपको दिमाग में पहले आएगा अच्छा इनवर्स। अधिकतर स्टूडेंट यही खाली पढ़ते हैं, बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, तो अच्छा इनवर्स निकालना सीख गया, ज्वाइंट डिवाइडेड डिटर्मिनेंट हो गया, इनवर्स खत्म। अरे वो तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ए इंटू बी और इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू क्या बी लिख देंगे। तो ये वाला क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। फायदा क्या हो गया, आपको इनवर्स नहीं निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। आप खाली प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ए लिख देते हैं, ए कितना है तो 2 0 और 7 और 0 1 और 0 और यहाँ 1 माइनस 2 और क्या 1 एंड इधर बी लिख लीजिए कितना है, देखिए माइनस एक्स माइनस 14 ऑफ एक्स और क्या है तो ये 7 ऑफ एक्स और इस साइड में 0 1 0 और यहाँ क्या है x माइनस 4x और क्या है तो माइनस 2 ऑफ x और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। प्रोडक्ट करके लिखते हैं, चलिए देखिए प्रोडक्ट करके लिखते जाइए। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, माइनस 2x और प्लस 0 एंड प्लस 7 ऑफ x, 5x आ गया, जोड़ते चलिएगा। माइनस 14 ऑफ 14 28x 0 और 7 चौका 28 माइनस 28x प्लस 28x कितना हो जाएगा 0। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो 7 दूना 14x एंड क्या ये 0 था तो 0 और माइनस 14x 0 हो जाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए 0 एंड 0 और 0 सम करिए 0 हो जाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए 0 एंड प्लस 1 और 0 1 हो जाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए 0 और यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 0 और यहाँ प्रोडक्ट करिए 0 0 हो गया। यहाँ प्रोडक्ट करिए इसमें तो माइनस एक्स 0 एंड प्लस एक्स कितना हो जाएगा 0। इसको प्रोडक्ट करिए 14x एंड माइनस 2 ऑफ x एंड माइनस 4x 14x में माइनस 4x जोड़िएगा 10x एंड क्या माइनस 2 था 10 ऑफ x और माइनस क्या 2। ये जोड़ने मन में नहीं आ रहा है तो लिख के जोड़िएगा। क्या जोड़ना हमको नहीं ना सिखाना है, क्या सिखाना है क्या, तो नहीं लिख रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो यहां पर इसमें इसको प्रोडक्ट करके जोड़ लीजिए तो 7x 0 और माइनस 2x 7x में माइनस 2x जोड़ेंगे 5x तो 5x हो गया। प्रोडक्ट ऑलरेडी सिखा चुके हैं कैसे करना है। और यहाँ क्या बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका 5x इक्वल टू 1 5x इज इक्वल टू 1 0 0 के बराबर है 1 0 1 ये बराबर है 0 0 के बराबर है 10x माइनस 2 इक्वल टू 0 10x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ 5x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको अब x निकाल लेना है तो इससे निकालेंगे तो x का वैल्यू 1/5 आया, इससे भी निकालेंगे तो 1/5 आएगा तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/5। एक एकदम इजीली निकल गया प्रोडक्ट से। अब यही आप इस पर नहीं सोचते तो क्या हो जाता, इसका इन्वर्स निकालते रह जाते और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। बनेगा उससे भी बने। ठीक है, चलिए और आगे कहानी बढ़ाते हैं। देखिए इसको उधर करते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये उधर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 36 में क्या कह रहा है इसको लेकर चलते हैं। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर सीखिए जरूर समझिए। देखिए क्या है,
ए निकालना है, ए बीच में फंसा हुआ है दोनों मैट्रिक्स के। तो एक तो तरीका है जो आप लोग को एलिमेंट्री 1 में बताए हैं, एनसीईआरटी कहीं प्रॉब्लम है। ए मैट्रिक्स को मान लीजिए ए भी स्क्वायर है 2 ऑर्डर का, ए भी 2 स्क्वायर का ऑर्डर 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए को मानिएगा 2 ऑर्डर का, प्रोडक्ट करिए, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसका इक्वेशन। आसान क्या है, देखिए हम इसको मान लेते हैं बी और हम इसको मान लेते हैं सी, और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है आई। तो हम क्या करते हैं देखिएगा, यहां से इसका मतलब हो गया बी ए इंटू सी इक्वल टू क्या है, आई है। आपको बताए थे प्रॉपर्टीज में, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें से एक को निकालना है तो बाकी दो को इधर भगा दीजिए, याद है यार, इधर भगा दीजिए। भगाने के लिए आप एक तो इसको b को हटाना है तो b का इन्वर्स इधर लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बोल जाएगा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। तो एक तो वो तरीका है ही, उसी से सीधा डायरेक्टली याद रखने के लिए बताए थे। दूसरा c को भगाना है तो राइट साइड में, राइट साइड से इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, और c और c इन्वर्स मिलकर आइडेंटिटी हो जाए, खत्म, a बच जाएगा। इन खाली मल्टीप्लाई कर करके नहीं लिखे, उसी को सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको सिखाए थे, फिर से हम याद दिलाते हैं। देखिएगा, आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए ऐसा रहता, भूल जाइए एक मैट्रिक्स है, अगर रहता कि y इंटू एक्स इंटू जेड इक्वल टू 1 है, और आपको कहते हैं x नंबर x निकालिए, तो क्या करते हैं, अरे क्या करते हैं, हम कहते हैं x निकालिए, क्या करते हैं, y को इधर कर देते हैं, z को भी इधर कर देते हैं। आप लिखते हैं 1/y और इंटू 1, और इधर क्या 1/z, ये नहीं करते हैं, ये बचपन से जानते हैं, नहीं जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, जानते हैं, तो इतना धीरे क्यों बोलते हैं, तो जानते हैं। तो उसी टाइप से यहां पर क्या करिएगा, हमको a निकालना है तो b को इधर भगा दीजिएगा, 1/b हो जाएगा, इधर भगाइएगा i इंटू क्या 1/c हो जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में डिवीजन तो होता ही नहीं है, तो इसके जगह पर क्या लिखिएगा, ये नहीं लिख के इसके जगह पर, इसी के जगह पर आप इनवर्स नहीं लिख के, सॉरी डिवीजन नहीं लिख के, बस क्या करिएगा इनवर्स लिख दीजिएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, रियल नंबर में लेफ्ट राइट में मीन्स 1/y लिखिए, 1/z पहले लिखिए, ऑर्डर चेंज करने से अंतर पड़ता है क्या, नहीं, लेकिन मैट्रिक्स में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसलिए इधर अगर लेफ्ट में रहेगा तो इधर ले जाइएगा तो लेफ्ट में इन्वर्स होगा और आई, और इधर अगर राइट में है तो इधर ले गए तो ये इन्वर्स बनेगा, लेकिन किधर रहेगा, राइट में। तो राइट को राइट में इन्वर्स लिखिएगा, लेफ्ट को लेफ्ट में लिखिएगा। समझ में आया बात, ये अलग नहीं है, वही प्रोडक्ट से ही आया है, लेकिन प्रोडक्ट करेंगे उससे अच्छा है, इसको याद रख लीजिए ऐसे, समझे। तो सीधा शॉर्ट ट्रिक बता दिए याद रखने का, जो बचपन से जानते वही करना है मैट्रिक्स में, इधर ले जाइए लेकिन उधर इन्वर्स हो जाएगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ले जा रखिएगा, और राइट में रहेगा तो राइट में रखिएगा, हो गया। और कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वही मैट्रिक्स, तो इसमें करिए इसमें करिए, वही रह जाएगा, बी इनवर्स इंटू क्या सी इनवर्स। अब बी का सी का इनवर्स लिख के प्रोडक्ट कर देना, हो जाएगा। बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसके एडजॉइंट में उसका डिटर्मिनेंट डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर ए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या बी हो जाएगा, इंटू यहां पर सी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसके डिटर्मिनेंट में उसका इनवर्स को क्या कर दे, सॉरी एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब निकाल लीजिए इसका डिटर्मिनेंट, देखिएगा बी का बी यही है, डिटर्मिनेंट क्या होगा 4 दूना 8 -7, तो 8 माइनस क्या हो गया 7 हो गया, और इनटू ए बी का एडजॉइंट बताइए शॉर्टकट तरीका से कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, तो 4 और क्या हो जाएगा 2, सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए, तो -1 और क्या -7 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 9 माइनस कितना, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ सी निकालेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देंगे,
तो -3 सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज करेंगे तो -2 और -5। और यहाँ से देखिएगा इसका वैल्यू कितना है तो 1, इसका वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करिएगा वही रहेगा, तो 4 और -1 और -7 2। और अगर इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो सभी एलिमेंट में होगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 और 2 और क्या 5 3 हो जाएगा। प्रोडक्ट करिए कितना बनेगा, 4 3 12 और -5 है ना। और यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 4 दूना 8 और -3, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -14 नहीं 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 21, इसमें प्रोडक्ट करिए 7 21 एंड प्लस क्या 10, और इसको प्रोडक्ट करिएगा -14 और यहाँ प्लस क्या 6। देखिए कितना हो रहा है, लिख लीजिए जोड़ के कितना हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बनेगा अब -7 और ए वाला 5 और ए वाला -11 और -8, यही हो गया। समझे क्या बोल रहे हैं, 7, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये था कि ए को मानते आप ABCD 2 ऑर्डर का मान लेते, फिर प्रोडक्ट करते और 4 अननोन का 4 इक्वेशन बनेगा, उससे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इजी मेथड यही है, समझ गए। चलिए छापिए जल्दी से। थर्टी 35 नंबर, सोचिए क्या करिएगा। देखिए क्या इसमें कहा जा रहा है कि ए ऐसा है तो इसका इन्वर्स ए के बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है, ए क्यू के बराबर है कि 1/4 है। तो सबसे पहला तो तरीका आप ऐसे सोचेंगे कि फर्स्ट मेथड आप क्या करिएगा, देखिए फाइंड ए इन्वर्स, फाइंड ए इन्वर्स, और उसके बाद देखिए ए के बराबर है, ए के बराबर नहीं होगा तो क्या ए स्क्वायर निकालिएगा, देन फाइंड ए स्क्वायर और ए क्यू ये सब, देन फाइंड लिख देते हैं, देन फाइंड ए स्क्वायर ए क्यू सो ऑन, और देखिए किसके बराबर है। एक तो ये तरीका है।
दूसरा, अब ए इन्वर्स तो निकालना ही पड़ेगा, स्क्वायर ये सब भी निकालना पड़ेगा, इसमें दोनों चीज निकालना होगा। लेकिन आप बिना इन्वर्स निकाले हुए केवल ए स्क्वायर ए क्यू ये सब निकाल के भी पता कर सकते हैं कि क्या है। कैसे? मीन्स इन्वर्स निकालने से बच जाएंगे। कैसे? देखिए, उसको बताते हैं। सेकेंड मेथड आप क्या करें, आपको ए इन्वर्स निकालना, ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से क्या है, तब की बात है। तो अगर नहीं रहता ऑप्शन तब तो फिर इन्वर्स निकालने का जो तरीका है उससे निकाल लेते हैं। लेकिन ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है तो हम ऐसे कर सकते। देखिए, ए इन्वर्स हम मान लेते हैं कि ए इन्वर्स क्या है, बी है। ए इन्वर्स क्या है, बी है। तो आप यहां से देख सकते हैं बी का वैल्यू या तो ए होगा, ए बी या तो ए होगा, या क्या ए स्क्वायर होगा, या क्या ए क्यू होगा, या क्या ए का पावर 4 होगा, यही कुछ होगा। हम मान लिए हैं ए इन्वर्स क्या है, ए है, तो या तो ए वाला होगा, ए वाला कोई भी एक होगा। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से इसी को हम लिख सकते हैं इन्वर्स। हम इन्वर्स है, इसमें ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर से क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इन्वर्स, और इधर भी ए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब इधर तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। तो अगर जो भी इन्वर्स इसमें से होगा, बी को हम मान लिया इन्वर्स, तो उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी। तो अब ए लेंगे और ए को ए के साथ प्रोडक्ट करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा। अगर ए को ए स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाएगा तो ए स्क्वायर क्या होगा, आपका इन्वर्स होगा। तो हम करते क्या है, मान लेते हैं अब केस फर्स्ट ए इन्वर्स इज इक्वल टू के, अगर ऐसा है हमको पता करना है, इफ बी इक्वल टू, मान लेते हैं बी इज या ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी इक्वल टू क्या है, ए है। अगर ए होगा तब देखिए ए वाला से आप इसको आइडेंटिटी हो जाना चाहिए। देन देखिए उसको निकाल के देखते हैं आइडेंटिटी हो रहा है कि नहीं। देन ए बी निकालते हैं, ए बी निकालिए। ए बी का मतलब ए और इंटू क्या, ए मीन्स ए स्क्वायर है, और ए लिख दीजिए। अब ए क्या है, 3 माइनस 3 4, यहाँ पर 2 माइनस 3 और क्या 4, और ए क्या 0 माइनस 1 1, फिर वही लिखिए 3 माइनस 3 4, और ए 2 माइनस 3 4, और ए 0 माइनस 1 1, प्रोडक्ट करके निकालिए, देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको प्रोडक्ट करिए, 3 3 9 माइनस 6 प्लस 0, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -9 प्लस 9 और माइनस क्या 4, इसको प्रोडक्ट करिए +12 -12 और क्या +4, यहाँ से इसको प्रोडक्ट करिए +6 -6 और +0, यहाँ प्रोडक्ट करिए -6 +9 -4, यहाँ प्रोडक्ट करिए +8 -12 और +4, इसको प्रोडक्ट करिए 0 -2 एंड +0। ठीक है जी, इसको प्रोडक्ट करिए 0 +3 -1, इसको प्रोडक्ट करिए 0 -4 एंड +1। ठीक है जी। अब देखिए ए वाला क्या है, यहाँ से आप देख रहे हैं 3 हो जाएगा, ए वाला -4 हो गया, ए वाला 4 हो गया, ए वाला 0 हो गया, ए वाला -1 हो गया, ए 0 हो गया, ए -2, ए 2 हो गया, ए वाला -3। ये क्या आइडेंटिटी आ रहा है? नहीं। अगर बी मीन्स ए इन्वर्स ए होता तो उसका मीन्स ए इन्वर्स ए क्या हो जाता, आइडेंटिटी हो जाता है। मीन्स ए
बी ए बी का प्रोडक्ट क्या हो जाता, आई। मतलब बी का वैल्यू आई नहीं हो सकता है, सॉरी बी का वैल्यू मीन्स ए इनवर्स क्या आपका ए नहीं हो सकता है, ठीक है, ए नहीं हो सकता है। तो अब दूसरा केस लेते हैं, अगर ए वाला तो ऑप्शन अब नहीं है, तो अब ए स्क्वायर हो सकता है। तो अगर बी का वैल्यू मीन्स ए इनवर्स को ही बी माने हैं, और बी का वैल्यू अगर ए स्क्वायर होगा, तो अगर बी का वैल्यू ए स्क्वायर होगा तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर लेके चलते हैं ए बी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू, तो ए बी का मतलब ए इंटू क्या, ए स्क्वायर, और ए इसका मतलब क्या, ए क्यू हो जाएगा। और ए स्क्वायर कैसे, ये पता है हम लोग को, हम लोग के पास है 3 -3 और 4, और ये 2 -3 और क्या 4, और यहाँ पर 0 -1 और क्या 1, और ए स्क्वायर निकाले हुए हैं, कितना है, यही है, यही ना ए स्क्वायर निकला हुआ है। तो यहाँ पर निकला हुआ है 3 -4 4, 0 -1 0, 2 2 और -3, और इसको प्रोडक्ट करके सम करके लिखे। तो देखिए 3 तिहाई 9, फिर क्या +0, फिर इसको प्रोडक्ट करिए +8 हो जाएगा, फिर इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए -12 यहाँ प्रोडक्ट करिए +3, और यहाँ प्रोडक्ट करिए +8, फिर उसके बाद यहाँ इसको प्रोडक्ट करिए +12, ठीक है जी, एक बाद +0, फिर उसके बाद करिए 4 -12, इसके बाद यहाँ इसमें प्रोडक्ट करके यहाँ लिखिएगा, तो करिए कितना हो जाएगा, +6 +0, फिर क्या ये वाला यहाँ +8 हो गया, ठीक है ना जी, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ प्रोडक्ट करिए -8, फिर उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट करना है +3, हाँ बोलिए, यहाँ पर इसमें अच्छा हाँ -2 गलत लिख दिए हैं, गलत आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया होगा। इसको इसमें प्रोडक्ट किए तो कितना हो गया, 3 3 9, और ये वाला 0 -8 होगा, ये वाला -8 होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला तो इसमें प्रोडक्ट किए हैं, उसके बाद इसमें सही है, इसमें सही है। अब इसको इसमें प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला -8 हो जाएगा, और लिखने में गलती कर दिए, तो -8 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए ये वाला यहाँ प्रोडक्ट कर दिए, ये वाला यहाँ प्रोडक्ट करिए, तो कितना बन रहा है -8, और ए वाला +3 और ए +8 हो गया। इसको यहाँ प्रोडक्ट के लिए 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद +0 एंड -12, +0 -12 हो गया। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, यहाँ लिखिए, तो क्या बनेगा 0 0 एंड -2, 0 +0 -2, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए 0 एंड प्लस क्या 1, और फिर क्या +2 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें प्रोडक्ट करिए 0 0 और -3, 0 +0 और -3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सम करके देखिए इसको क्या आ रहा है, देखिए 1 कितना हो रहा है -1, उसको देखिए 0, इसमें देखिए -2, यहाँ देखिए 3, और यहाँ देखिए -4, इसमें देखिए -2, यहाँ देखिए +3, यहाँ देखिए -3। मतलब ये आइडेंटिटी आया क्या, नहीं, आइडेंटिटी रहता तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाता, इन्वर्स रहता तो वो क्या हो जाता, आइडेंटिटी आना चाहिए था। मतलब ए इन्वर्स ए स्क्वायर भी नहीं है, ए भी नहीं, ए भी नहीं, खत्म। तो या तो ए क्यू होगा या ए का पावर 4 होगा। आप अगर इन्वर्स निकाल के भी करते तो ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ता, निकालना पड़ता कि नहीं पड़ता, और ए क्यू भी निकालना पड़ता आपको। अब यहां से क्या कर रहे हैं, देखिए अब अगर ए क्यू होगा
तो अगर ए और मीन्स बी का वैल्यू अगर हम ए क्यू लेते हैं तो ए बी क्या हो जाना चाहिए, जीरो, सॉरी आइडेंटिटी होना चाहिए। तो देखते हैं कि है कि नहीं। चलिए उसको देखते हैं कि वो वाला आइडेंटिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए क्या, इफ अब लेते हैं ए इनवर्स बी है और बी का वैल्यू ए क्यू है कि नहीं है, ऐसा होगा। तो देयरफॉर अगर ऐसा होगा तो ए बी आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी निकालते हैं, ए और ए क्यू है, ए वाला क्या ए क्यू ले रहे हैं, ए एक तरह से ए पावर 4 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, तो 3 माइनस 3 4 है और 2 माइनस 3 4 है और क्या 0 माइनस 1 1 है। और ए क्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यही ए क्यू है जो निकाले हैं। कितना है 1 माइनस 1 और 0 और माइनस 2 3 और माइनस 4 है। और यहाँ ए क्या है -2 और 3 और कितना है -3 है, यही है। और अब आपको देखना है कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं। अगर आइडेंटिटी हो जाएगा तो ये वाला ए क्यू क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए, क्योंकि कोई मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। उसी कंसेप्ट से कर रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करिए, रो को कॉलम में प्रोडक्ट करिए, 3 हो जाएगा +6 हो जाएगा और क्या -8 हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट करिए, -3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, अच्छा 12 +12 हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट करिए, 0 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट करिए, +2 हो जाएगा, +6 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसको प्रोडक्ट करिए, -2 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट करिए, 0 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और इसमें प्रोडक्ट करिए, 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इसको प्रोडक्ट करिए, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा एंड +3 हो जाएगा। इसको प्रोडक्ट करिए, 0 हो जाएगा, +4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए ये आइडेंटिटी हो रहा है कि नहीं। ए 1 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस ए बी इक्वल टू आई, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, ए क्यू। तो ए क्यू क्या है, उसका इनवर्स है। अगर आप फर्स्ट मेथड से बनाते तो इनवर्स तो निकालना ही पड़ता, साथ साथ आपको A² भी निकालना पड़ता, ए क्यू निकालना पड़ता। मतलब यहाँ तक तो आपको काम करना ही पड़ता। इनवर्स निकालते और ए क्यू निकाल के आपको देखना पड़ता, एक निकालते तो इसके बराबर आ जाता। वो चौथा खाली प्रोडक्ट नहीं निकालना पड़ता। अब बताइए वो प्रोडक्ट निकालना आसान है कि इनवर्स निकालना आसान है? इनवर्स जो निकालना वो कर लीजिए। ठीक है, इनवर्स निकालते तो इनवर्स निकालते, ये दोनों तो निकालना ही पड़ता। फिर उसके बाद क्या आपको देखना पड़ता कि इसके बराबर है कि नहीं। और हम लोग सीधा वो निकला हुआ था प्रोडक्ट करके देख लिए। ठीक है, समझे? तो ये तो तरीका है ही, लेकिन इस टाइप से आप सोच सकते हैं। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है तो उस मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर। उसी कंसेप्ट से हम लोग इसको कर रहे हैं, तो इस टाइप से करिएगा। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए आपको यही बताएं, 36 बताए हैं, 37 पिछले लेक्चर में बताए थे। देखिए और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि मैट्रिक्स नॉट इनवर्टेबल है। तो बताइए इसमें लैम्डा का वैल्यू एक कहा जा रहा है, वो क्या होगा, यही बताना है।
बोलिए क्या करिएगा? इन्वर्टेबल नहीं है तो क्या होता है? अगर इन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल, इसका मतलब अगर मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। सॉरी, इन्वर्टेबल नहीं है तो 0 के बराबर हो जाएगा। मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तभी होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, और 0 हो गया तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। अब यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। क्या फाइंड करिएगा? लैम्डा। डिटर्मिनेंट निकालने आता है ना किसी मैट्रिक्स का, लैम्डा एक जगह पर निकाल लीजिएगा। हिंट है, ये 38 का हिंट है, इसको आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ए बी ऐसे दिया हुआ है और कह रहा है एक्स इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए इक्वल टू बी एक्स है, देन एक्स इक्वल टू। आपको इसका भी हिंट कर रहे हैं, इस टाइप का बताए हैं। ए बी एक्स इज ए इक्वल टू ए बी एक्स है तो एक्स निकालना है। तो अभी बताए थे आप लोगों को, 38 का हिंट ही है। बोलिए क्या करिएगा? हमको एक्स निकालना है। बी को इधर भगा दीजिए, तो इधर भगा देंगे तो क्या बनेगा देखिएगा। यहां से इधर भगा दीजिए तो, लेकिन इधर जाएगा तो डिवीजन नहीं, उसके जगह पर क्या? इनवर्स। किस साइड में है? लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट में। तो इधर जाएगा तो किधर रहेगा? लेफ्ट में। तो इसको लिखिएगा ए बी इनवर्स और इनटू क्या? ए इक्वल टू क्या? ए एक्स। इधर क्या? एक्स हो जाएगा। और दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स को लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी और क्या? एडजॉइंट ऑफ क्या? बी और इनटू क्या? ए। और इसको फाइंड कर लीजिएगा, प्रोडक्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो कर चुके हैं इस टाइप का, बस थोड़ा सा और हिंट कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, क्या करिएगा देखिए। क्या क्वेश्चन नंबर, अच्छा 39 कर लीजिए। 39 है, ठीक है। देखिए कह रहा है ए बी इक्वल टू आई है और बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो ए का इनवर्स बताना है कि क्या होगा। तो देखिए क्या करिएगा। 40 में ए बी इक्वल टू क्या है? आई है, एंड बी का इक्वल टू क्या है? ए ट्रांसपोज है। तो क्या करिए, हम लोग को ए इनवर्स निकालना है लेकिन उसमें बी नहीं है, बी को हटा देते हैं, बी को हटा देते हैं। तो यहां से क्या बनेगा? आप लिख सकते हैं ए इंटू बी के जगह पर ए ट्रांसपोज रख दीजिए इक्वल टू क्या? आई। और यहां से क्या कर सकते हैं, हमको ए इनवर्स निकालना है, तो इसको इधर भगा दीजिए, इसको इधर भगा दीजिए। तो क्या बनेगा देखिए, यहां से आप लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो किस साइड में जाएगा? लेफ्ट में। और क्या बन जाएगा? इनवर्स और इनटू आई। और दिस इंप्लाइज यहां से लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो गया? ए ट्रांसपोज के बराबर। ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर। इस टाइप से देखिए और आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, देखिए समझिए। 42 में क्या है, बोल रहा है कि A and B are two square matrices such that this is equal to this, minus B is equal to A inverse B A,
देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे ए को इधर ले जाने पर इन्वर्स हो जाता है, इसी टाइप से इन्वर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। या ए मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट से, तो इधर ए बी हो जाएगा और ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स, तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या, बी ए। ऐसा रिलेशन हो गया। और यहाँ से आप लिख सकते हैं, एक साइड में कर दीजिए तो ये 0 इज इक्वल टू बी ए प्लस क्या, ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो गया, ए वाला हो गया। और आप जानते हैं इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब a प्लस बी और a प्लस बी को 2 बार प्रोडक्ट करना होता है, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या ए बी हो जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट करिएगा बी ए हो जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट करिएगा बी 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 ए स्क्वायर, और यही दिया हुआ है क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ठीक है, ऐसे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है देखिए, कर रहा है, क्या कहा गया है देखिए। 43 में बोला जा रहा है कि फॉर ए मैट्रिक्स ए क्यू इज इक्वल टू क्या है, ए क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी है। और क्या कहा जा रहा है, तो ऐसा है तो एडजॉइंट ए क्या होगा, देयरफॉर एडजॉइंट ए का वैल्यू इसमें से कौन सा मैट्रिक्स होगा यही बताना है। तो एडजॉइंट ए आपको निकालना है, तो आप जानते हैं इन्वर्स के टर्म में आप लिख सकते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनांट ए और इनटू क्या, एडजॉइंट ए। इधर डिटर्मिनांट को ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताए थे एक प्रॉपर्टी में। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए और इनटू क्या, ए इन्वर्स लिख सकते हैं, यही हो जाएगा। तो अब देखिए एडजॉइंट निकालना है, हमको ये दिया हुआ है, तो इससे 2 चीज़ निकालना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है उससे 2 चीज़ निकालना होगा, डिटर्मिनांट भी और क्या, इन्वर्स भी, तो एडजॉइंट निकल जाएगा। अब मैट्रिक्स तो दिया हुआ नहीं है कि उसका एलिमेंट्स नहीं है कि आप एडजॉइंट निकाल लीजिएगा इससे। तो हम क्या करते हैं, जानते हैं 2 मैट्रिक्स इक्वल तो उसका डिटर्मिनांट भी इक्वल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यू का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू क्या, आई का डिटर्मिनांट। और इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स का पावर करके डिटर्मिनांट करिए या डिटर्मिनांट निकाल के पावर करिए, इक्वल होता है। डिटर्मिनांट पर का 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से ए का डिटर्मिनांट कितना हो गया, 1 हो गया, ए का डिटर्मिनांट निकल गया। अब इन्वर्स निकालते हैं, तो इसको हटा देते हैं अभी, पहले हमको इन्वर्स चाहिए। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट, एल्सो सिंस ए क्यू इक्वल टू आई है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर और इनटू क्या, ए इक्वल टू आई। इसको उठा के इधर पर रख दीजिए, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई और इनटू, राइट में है तो राइट में ए इन्वर्स बनेगा उधर जाने में, तो ए क्या बन गया, ए इन्वर्स और इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। और इसको मान लीजिए सेकेंड, तो ए इन्वर्स भी पता है, डिटर्मिनेंट भी पता है। सिंस ऐसा है, नाउ यहाँ से अब लेके चलते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए इन्वर्स इनटू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए। अब यहाँ से आप क्या लिखिएगा, इन्वर्स पता है क्या है, ए स्क्वायर है, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता है 1 है, तो इनटू 1 इक्वल टू एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए कितना हो गया, एडजॉइंट ए कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम 1 एंड क्या 2 से, 1 2 से लिख दिए, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस टाइप से।
चलिए और बढ़ते हैं आगे। क्या है देखिए, ये तो निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? 47 में क्या है? 47 में क्या है? क्या कह रहा है देखिए। 47 में कह रहा है, 47 में बोल रहा है, 44 है, 47 नहीं 44 कह रहा है। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, दिख रहा है? तो फाइंड ए का पावर -7। ए डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको निकालना है ए इनवर्स ए का पावर -7। तो आपको सिखाए हुए हैं, कभी भी याद करिए, कभी प्रॉपर्टी याद करिए। ए का पावर -m है, तो क्या इसको आप लिख देते हैं 1/m? ए का पावर m लिख देते हैं? क्या ऐसे लिख देते हैं? नहीं, डिवीजन तो होता ही नहीं है। तो आप इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो ए इनवर्स निकाल के पावर कर लीजिए, या आपको जो कंफर्टेबल लगे, या आप क्या करिए, पावर निकाल के क्या करिए, इनवर्स कर लीजिए। ऐसे होता है, बात समझे? कुछ भी अगर कोई मैट्रिक्स पर निगेटिव पावर आ गया तो ऐसा नहीं कि रेसिप्रोकल कर दिए, रेसिप्रोकल तो होता ही नहीं है। तो क्या करना है, या तो इनवर्स निकाल के पावर कर लीजिए, या पावर निकाल के इनवर्स कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं। तो जो करना है करिए। क्या करना है आपको? बोलिए, क्या करना है आपको? पावर करके निकालना है कि इनवर्स करके करना है? कोई भी कर लीजिए, दोनों से आसान है। जो करना है करिए। चलिए कोई करते हैं, इनवर्स करके क्या करते हैं, पावर कर देते हैं। तो आप जानते हैं इनवर्स ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? उसके डायगोनल एलिमेंट का ही क्या, रेसिप्रोकल। तो ए डायगोनल एलिमेंट का क्या, रेसिप्रोकल। तो ये 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बाकी एलिमेंट तो उसी तरह से रह जाता है। कुछ याद आया जी? पावर क्या, 7। किसी डायगोनल मैट्रिक्स पर पावर कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? सभी डायगोनल एलिमेंट पर पावर हो जाता है। ये सब प्रॉपर्टी है और सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का पावर 7 हो जाएगा, 0 0, ये 0, 1/2 का पावर 7 हो जाएगा, 0 0 0, ये 1/3 का पावर 7 हो जाएगा। हो गया, यही क्या, ए का पावर -7। ठीक बा? के 45 में क्या कहा गया है? क्या ऐसा है, ऐसा है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू 12 पर पावर 4 है। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। क्या करिएगा देखिए, इसका आप वैल्यू जानते हैं, उसको लिखिए। आप जानते हैं, ये क्या जानते हैं आप? इसको पूरा को जानते हैं, जानते हैं, पूरा सीधा जानते हैं। याद करिए, एक एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट पर ए ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। याद आया? दो डिटर्मिनेंट का, दो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू n-1 का पावर 2 हो जाता है। 3 एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू n-1 का पावर क्या, 3 हो जाता है। कुछ याद आया? तो यहाँ क्या, ये पावर क्या हो जाएगा, 3, और इज इक्वल टू 12 का पावर क्या, 4। ऑर्डर इसका दिया हुआ है 3, तो n के जगह पर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए n के जगह पर क्या रख दीजिए, 3, तो ये 2 बन जाएगा, और इसका पावर क्या, 3, और इधर क्या 12 का पावर 4, और ये वाला
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर क्या 6 हो जाएगा। बेस या पावर सेम होता है तभी दो क्वांटिटी इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल में। तो या तो बेस सेम करिए या पावर सेम। तो बेस तो अननोन है, सेम नहीं कर सकते हैं, पावर सेम कर सकते हैं। तो क्या करिएगा बताइए। 12 का पावर क्या है यहाँ पर, अब 4 है। तो ऐसे कर लीजिए, ए वाला 12, 12 का पावर आप लिख सकते हैं 6, ऐसे कर लीजिए। ए वाला ए 4/6 का पावर क्या 6। कोई दिक्कत, उड़ जाएगा तो वही बचेगा। लेकिन अब पावर सेम है तो ये वाला इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 12 का पावर कितना बनेगा 4/6। ए कितना हो जाएगा, अच्छा ऐसे लिख देते हैं 4/6, मतलब 12 का पावर कितना 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा बन गया। अब यहाँ पाते हैं इसका वैल्यू निकल गया, इससे डिटर्मिनेंट निकल गया। और यहाँ से हम क्या लिख सकते देखिएगा, दिस इज इक्वल टू दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अलग अलग के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या 1/ उसका डिटर्मिनेंट होता है या डिटर्मिनेंट का पावर -1, और इसका होता है वैल्यू डिटर्मिनेंट का पावर n माइनस क्या 1, अभी बताए थे। तो यहाँ पर क्या है 3 ऑर्डर है n के जगह पर, तो n इतना हो जाएगा 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू इसको क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट का पावर कितना 2, और एक कैंसिल हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या a हो जाएगा। मतलब ये 12 का पावर क्या हो जाएगा 2/3, या आप इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ क्या 12 का पावर 2, या आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ क्या 144। ठीक है, जैसे लिखिए इस टाइप से। चलिए और कुछ देखिएगा, कर है 46 में क्या है, देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिएगा कहा जा रहा है, कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी 5 है, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। यहाँ से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को इस सिंबल में डाल देते हैं, ज़्यादा आसान रहता है सोचना, तो ऐसे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट को। और प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अभी बताए हैं, अलग अलग के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं ऐसे, सी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, इनवर्स का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है। और पावर करके डिटर्मिनेंट निकालिए या डिटर्मिनेंट करके पावर करिए, एक ही बात होता है। ए इनवर्स 1/c का डिटर्मिनेंट, सबका वैल्यू पता है, रख दीजिए, रखिए निकालिए। ठीक है, और एक आध का एंड सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या करिएगा देखिएगा, हिंट करते हैं। ए ऐसा है तो बोला जा रहा प्रूव करिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या ए ट्रांसपोज है। तो आप तो एक है कि इनवर्स निकालिएगा फिर इसका ट्रांसपोज करिएगा, LHS इक्वल टू RHS करिएगा, वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन इनवर्स निकालने से बच जाइए, क्या करिए शो कर दीजिए कि ए इनवर्स है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, देखिए इसका हम हिंट कर रहे हैं, आप ऐसे करिएगा 47 में आप ऐसे करिएगा, ए प्रूव करना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और तो आप क्या करिए, इसमें ए मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और इसका मतलब क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। मतलब ए इंटू क्या ए ट्रांसपोज क्या आई प्रूव कर दीजिए। ए प्रूव करना है मतलब ए प्रूव कर दीजिए। तो ये वाला क्या करिए, प्रूव करना ज़्यादा आसान है, नहीं है जी। कोई मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर आई हो गया तो ये वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, बिना इनवर्स निकाले हुए प्रोडक्ट करना ज़्यादा आसान है। प्रोडक्ट कर लीजिए, ट्रांसपोज सीधा हो जाता है, आइडेंटिटी प्रूव कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ए प्रूव करना है आप ए प्रूव कर लीजिएगा, चेक करना है चेक कर लीजिएगा। तो सब चालाकी है।
ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स ए कर रहा है, ए इनवर्स ऐसा दिया हुआ है तो कौन सा होगा, अब निकालिएगा, इसको करिएगा। इसमें एक बात है, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं, उसके बाद और सब करिएगा, सिंपल है। टाइम हो गया नहीं, एक एक को कर देते हैं। देखिए क्या है, ए ऐसा है, ए इनवर्स ऐसा दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है फाइंड द ए प्लस सी। ए प्लस क्या, सी दिया हुआ है, तो क्या करिएगा। एक तो तरीका है, आप क्या करिएगा, ए का इनवर्स निकालिएगा, ए का इनवर्स निकालिएगा और इसके क्या बराबर करिएगा। लेकिन आसान क्या है, ए इंटू ए इनवर्स को आइडेंटिटी के बराबर कर दीजिए, तो वहां से एक इक्वेशन बनेगा, उससे आसानी से निकल जाएगा। बात समझे, तो इससे करिएगा। इसका भी हम हिंट ही कर रहे हैं, 49 था ना, 49 का ये सब हिंट है। क्या करिएगा, ए को उसके ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको प्रोडक्ट करिए। अब यहां से फाइंड करिएगा, फाइंड करिएगा क्या, सिंस ऐसा होता है, फाइंड करिएगा ए सी, निकल जाएगा। प्रोडक्ट करिएगा, उसके बाद निकाल लीजिएगा। और कुछ है इसमें जो आपको परेशान कर सके, वेरीफाई करना है तो आपको बता ही चुके हैं, एडजॉइंट निकाल के इनवर्स निकालिए, इनवर्स निकाल के करिएगा। कर ए इनवर्स ए स्क्वायर के बराबर है, ऐसा है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ए स्क्वायर के बराबर है। क्या करिएगा, एडजॉइंट का ए इनवर्स, इनवर्स के इनवर्स निकाल के एडजॉइंट करिए या एडजॉइंट निकाल के इनवर्स करिए, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, उसी का यूज करके निकालिएगा। ठीक है, तो ये था इनवर्स का कंप्लीट कंसेप्ट। थोड़ा कंसेप्ट वाला ध्यान से सभी प्रॉब्लम्स को करिएगा। इसमें आप लोग के स्टडी मटेरियल में ऐसे दे दिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, उससे भी इन्वर्स निकाला जाता है। लेकिन पिछले साल तक वो सिलेबस में था, इस बार एनसीईआरटी से वो क्या हो गया, डिलीट कर दिया है। मतलब ना ही बोर्ड में अब आएगा और ना ही मेंस में आएगा, लेकिन हम दे दिए हैं, बस आपके पास रहे। मान लिए अगर कभी ऐड भी कर दे आगे, आप आईआईटी का एग्जाम देने जाए, तो कंसेप्ट आपके पास कम से कम रहे। लेकिन हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो डिलीट हो गया है। अब समझे बात को, तो उसमें लिख दीजिएगा पॉइंट नंबर शायद 10 है कि 11 है, 10 है, 10 से लेके 13 तक को लिख दीजिएगा डिलीटेड फ्रॉम एनसीईआरटी कोर्स, कोर्स से डिलीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर मीन्स कल देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो खूब आता है, विशेषकर कंपटीशन में, बोर्ड में भी आता है, थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो इसको कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए, भाग जाइए।